मुंबई की बांद्रा झील को प्रदूषित होने के कारण से पूरी तरह खाली करा लिया गया। अब उसकी तलहटी से गंदगी हटाने का काम चल रहा है। झील को संवारने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। कैसे 20 दिन तक झील से पानी निकाला गया, देखिए। बीएमसी ने बांद्रा में झील के कायाकल्प का काम शुरू कर दिया है। स्वामी विवेकानंद झील और बांद्रा तालाब के नाम से पहचाना जाने वाला यह पर्यटन स्थल अब संवारा जा रहा है। बांद्रा पश्चिम में 7.5 एकड़ में फैली यह झील मुंबई का एक प्रमुख जल निकाय है। यहाँ का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित और गंदा हो चुका था कि पहली बार इसका पूरा पानी निकाला गया है। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में हैं और ये बांद्रा तालाब जिसका पानी अब निकाल दिया गया है, तकरीबन 15 से 20 दिन लगे इसका पानी निकालने में। ये जगह आप देख रहे हैं, ये 7.5 एकड़ इतनी बड़ी जगह है। इस वक्त बीएमसी ने जो प्लान या प्रोग्राम हाथ में लिया है वो ये है कि पहले इस पूरे तालाब का पानी निकालना, उसके बाद डिसिल्टिंग, यानी कि सालों साल ये तालाब काफ़ी पुराना माना जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरह से नैसर्गिक झरने हैं जहाँ से पानी आता है, लेकिन सफाई कब हुई ये किसी को पता नहीं है। तो आप मान सकते हैं पहली बार कई सालों में एक डीप क्लीनिंग हो रहा है, यानी कि पूरा पानी निकाला गया है। उसके बाद ये जेसीबी एक्सकेवेटर्स लाए गए हैं। डिसिल्टिंग यानी कि जो भी गंदगी जमा हुई है वो पूरी निकाली जा रही है। उसके बाद जब मानसून अराइवल होता है तो जो नैसर्गिक झरने यानी कि स्प्रिंग्स और उसके साथ साथ रेन वाटर, ये आप कह सकते हैं फिर से यहाँ पर पानी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकेगा, ऐसा बीएमसी का मानना है। फेज 2 में ब्यूटिफिकेशन इस पूरे इलाके की जानी है ताकि लोग यहाँ पर आ सके और लोगों के लिए जगह ओपन रह सके। बीएमसी को एक बेसलाइन बायोडायवर्सिटी सर्वे रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि बांद्रा के घनी आबादी वाले आवासीय इलाके की ये झील बेहद खराब स्थिति में है, जिसके बाद इस झील को पूरा खाली करने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। बांद्रा झील का पूरा पानी निकालने में करीब 20 दिन लगे थे। ये झील इस कदर प्रदूषित थी कि इसमें एक भी जिंदा जीव नहीं मिला। सिर्फ तलहटी में 2 मरे हुए कछुए मिले थे। अब इसमें जमी गंदगी को निकाल दिया गया है, जिससे आने वाले मानसून में ये प्राकृतिक तौर पर दोबारा भर जाए। नहीं, बेशक बांद्रा तालाब एक ऐतिहासिक लोकेशन है और हार्ट ऑफ बांद्रा एसवी रोड पे है और लोगों की ये डिमांड कई सालों से थी कि इसका पानी जो है वो साफ़ नहीं था, हरा हो गया था। और कई बार हमने कई सालों से प्रयत्न किया था कि इसमें एरिएशन, महानगर पालिका की तरफ से हमने ये मांग की थी कि पानी को एरिएशन नहीं मिल रहा है सालों से, इसके लिए इसकी क्वालिटी जो ख़राब हो गई थी। महानगर पालिका ने IIT कंसल्टेंट अपॉइंट किए थे, कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया और उन्होंने एक स्टडी किया था कि इसको डी वाटर करके नीचे का जितना सिल्ट है सिल्ट कर निकाल के तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और साफ़ पानी होगा। और एक सूवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डाल रहे हैं जिसका ये पानी रिफ़िल्टर करके दोबारा डालेगा। महानगर पालिका का कहना था कि यहाँ पर सूवरेज के कनेक्शंस हैं, जो मैं बार बार कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। एक कुछ कनेक्शन था, कई साल पहले हमने बंद किया था, लेकिन ठीक है, एक पहल महानगर पालिका ने की है तो मुझे अच्छी बात है कि कहाँ ना कहाँ महानगर पालिका एक प्रयत्न कर रही है कि तालाब को दोबारा अच्छा करे, दोबारा जिंदा करे और एक ऐतिहासिक जगह बांद्रा में उसको मेंटेन किया जाए। मसला ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है 16 करोड़ का है। 1 MLD का इन्होंने सूवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डाला है, लेकिन मेंटेन, मसला ये है कि लोगों में एक डर ये है कि आप बिग टिकट प्रोजेक्ट तो कर लोगे लेकिन मेंटेनेंस का क्या होगा। अब सवाल है कि क्या बीएमसी प्रशासन आगे इस झील को प्रदूषित होने से बचा पाएगा। WTE इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है पुणे कंपनी, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है डिसिल्टिंग का और पानी निकालने का दिया गया है। अब उसके बाद ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ब्यूटिफिकेशन करने के बाद आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये लेक एक ग्रीन एरिया की तरह है, यहाँ की जो मरीन लाइफ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, पानी प्रदूषित हो चुका था। इसलिए पूरा पानी निकालना, उसके बाद रेन वाटर और बाकी नेचुरल रिसोर्स से पानी आना, ये एक बीएमसी ने रास्ता जो है वो अपनाया है। अब देखना ही होगा कि ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि नेचुरल स्प्रिंग्स जो है वो यहाँ पर पानी का नेचुरल सोर्स हमको अभी भी दिख करके आ रहा है, लेकिन साफ़ सफाई होने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा साफ़ होगी। और जैसा कहा गया कि आने वाले समय में इसको मेंटेन रखना भी एक बड़ा टास्क होगा। कैमरा पर्सन साइड के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।